छोटे छोटे बच्चे खंभों को हाथ लगा देते, लाइट में करंट आता, कुछ आता। हाँ, कोई आके देखने वाला है कि नहीं? यहाँ इंसान रहते ना, कोई जानवर नहीं रहते ना, इंसान है ना यहाँ पे, बाल बच्चे वाले रहते ना। वोट के आस्ते हम बराबर फिरेंगे, गली गली फिरेंगे, पावा पड़ेंगे, हाथा पड़ेंगे, सब पड़ेंगे बोलना। गई है तो क्या करते सरकार, अपना कोई दूसरा खंभा लगा दो। बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, बारीक बारीक वायर इसको आते खाली ज्वाइन करके जाते, इसको अखंड वायर लगाते नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे बार बार। और लाइट है तो बार बार रहती ही नहीं, हरदम लाइट जाती रोज। नहीं कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही, इनको कुछ तकलीफ है कि क्या है करके, फिर वोट डालने के टाइम में सब खड़े हो जाएंगे वोट डालो करके। हाँ, वोट का फिर पहले आते वोट डालो हमको, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे, कई समस्या दूर करेंगे। वोट मांगने को आएंगे तो पहले हमारा काम करो, हमारा एमसीबी का डेनिस लेन का रोड का मसला हल करो, उसके बाद हमारे पास तुम आओ वोट मांगो। रोज आना की तकलीफ है, दिन से दिन भर लाइट वाले आते ही नहीं, वही शाम में आते जोड़ने का। अगर सवेरे से भी गिर के पड़े रहे तो शाम में आते। शहर औरंगाबाद के अंदर बस हमारा नारेगांव ऐसी है कि भाई यहाँ पे डुप्पल वायर डाले हुए, डुप्लीकेट, ओरिजिनल वायर डाले हुए नहीं साहब। बच्चे फिरते हैं, अभी ऐसे लाइट के वायर गिर जाते हैं। मैं कुछ सुबह यहाँ से जाते वक्त मेरे सामने अंगार गिरी थी, ये केबल लटक गया था पूरा। हाँ, अंगार गिरी थी, इसकी फोटो निकाले हुए लोगों ने। एक एक वायर पे 10-10 झंडा करके कर रहे वहाँ। हर जगह यूँ डाल के जा रहे, यूँ वायर टूट रहा है, यूँ डाल के जा रहे, यूँ वायर चढ़ रहे हो। अगर तो फोन मार रहे एमएससीबी वाले, एक भी फोन उठाता नहीं। कभी उठाए तो अभी हमारे लोग इधर गए हुए उधर गए हुए बोलते। अभी तुम आज चल के देखो, एमएससीबी में सब बैठे हुए होंगे रिका में, लेकिन यहाँ काम करने कोई नहीं आता नारेगांव में। औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं वो अतीक मिर्ज़ा और आज हम नारेगांव आए हुए हैं और नारेगांव के जो रहवासी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने इनके वार्ड की हालत जो है तकरीबन हमको बताई है। और यहाँ की समस्या वैसे तो रोड, पानी, डेनिस लेन लेके बहुत सारी समस्या है, मगर मेन समस्या जो है यहाँ की लाइट की समस्या है। और आपको बताने जा रहे हैं कि वायर जो है किस तरह से टूट चुके हैं और कहीं ना कहीं ये एमएससीबी की लापरवाही जो है एक किसी से नज़र आ रही है। तो चाहिए कि हमारे जो औरंगाबाद शहर के ज़िम्मेदार नेता है इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमारे वार्ड जो है लावारिस नहीं है, हम लोग जो है गैर जिम्मेदार नहीं है, जानवर नहीं है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है। कि आगे हम आशा करते हैं कि हमारे औरंगाबाद शहर के ज़िम्मेदार नेता एमएससीबी को एक फटकार लगाएंगे कि नारेगांव की समस्या जो है जल्द से जल्द हल हो सके, ताकि ये लोगों को एक ज़िम्मेदार नेता होने का भरोसा जताया जा सके। तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। आग निकलती है, बच्चे के आग लग गई, अवारे फूट गई है तो क्या करते सरकार, अपना कोई दूसरा खंभा लगा दो। बच्चे के छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, परेशानी आ जाती है, अपनी अच्छे से कर दो। तो आप यहाँ के रहवासी है? हाँ, हम यहाँ के रहवासी हैं। अच्छा, अच्छा, खाले हैं ना? आपको क्या क्या दिक्कत है? देखो, यहाँ आने में अनवायर टूटने में कुछ नुकसान हुई तो कोई भरपाई की देगा करके। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास, हमने क्या करना दो रे सामने। ये बार बार ऐसा जलता करता, छोटे छोटे बच्चे से कुछ हो जाएंगे। ये तो सर्विस वायर है, ये तो मेन वायर है ना। तो मेन वायर है, इतने बारीक बारीक वायर, इसको आते खाली ज्वाइन करके जाते, इसको अखंड वायर लगाते नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे बार बार। और लाइट है तो बार बार रहती ही नहीं, हरदम लाइट जाती रोज। एक जगह का नहीं, हर जगह पे वायर भटपट उड़ता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। लाइट बिल तो बराबर भरते हम, लाइट बिल नहीं भरे एक दो बने तो लाइट काटने के वास्ते आ जाते तुरंत, बिल तो बराबर जाता तुमको। फिर हमको लाइट तो रहती नहीं, रात दिन भर लाइट जाती है, हर वक्त में, जुम्मे के दिन तो खास करके जाती लाइट। तो फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ाई करते जब लाइट चल जाती है? कुछ नहीं, लाइट नहीं, घर में अंधेरा रहता, पूरा पीछे अंधेरा रहता। क्या लाइट पर हम लाइट का इंतजार करते, लाइट वालों को फोन मारते, लाइट कुछ आती नहीं, अखंड वायर, इसको अखंड वायर डालो, ये सब बार बार जोड़ने का शार्ट रखो मत। और ये बिल का के तो हम तो बिल तो हर महीने को भरते, फिर हमको लाइट भी हमको सारी की होना रोज की। अगर ये रोज का मसला है तो फिर आपको खाना बनाने में बहुत तकलीफ आती है। बहुत, अभी पूरा अंधेरा है घर में हमारा, खाना बनाने को जब लाइट आएंगी, जब खाना बनाएंगे, लाइट का रास्ता देखते हम, और लाइट कुछ आती नहीं। और ये हमको हरदम की बहुत परेशानी है, ये परेशानी खत्म करो। ये बार बार का रोज का, एक दिन का नहीं है, ये रोज का ही प्रॉब्लम है लाइन की, बार बार जाती रहती लाइट। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? लाइन बार बार जाती, लाइन के वायर बहुत जाते हैं, लाइन बहुत गिरती भी और तकलीफ भी बहुत होती है। जब बार बार लाइन को हर बार को बोर्ड लगाए तो लगाते नहीं, आते नहीं बोलते लाइट। बारिश के दिनों में तो आपको तकलीफ बहुत है, बारिश के दिनों में तो हमेशा लाइट जाती रहती है, आते नहीं, उठाते भी नहीं, फोन वाले लाइट वाले फोन भी नहीं उठाते, लगाओ तो। वो लाइन के वायर टूट भी जाते तो गिर भी गए तो गिरने में कोई देखते भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे
खंभों को हाथ लगा देते, लाइट में करंट आता, कुछ आता। फिर क्या बार बार ये लेना जाते वो जाते, कौन देखने वाला है? यहाँ पे कोई गरीबों को देखता नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। यहाँ बच्चे इतने बच्चे स्कूलों को जाते हो, लाइन टूट के पड़े रहते, कोई लाइन को देखता नहीं, कुछ नहीं। क्या करना है इसका हमने? हाँ, कोई आके देखने वाला है कि नहीं? यहाँ इंसान रहते ना, कोई जानवर नहीं रहते ना, इंसान है ना यहाँ पे, बाल बच्चे वाले रहते ना, कौन आके देखने वाला है यहाँ पे हमारे लोगों को? कितना भी बोले तो कोई आके लाइट का कोई नहीं करता, लाइन रात भर बंद रहते, वो रहते, कौन आके देखेंगे यहाँ पे हमारे लोगों को? तो अभी हाँ, वोट के आस्ते हम बराबर फिरेंगे, गली गली फिरेंगे, पावा पड़ेंगे, हाथा पड़ेंगे, सब पड़ेंगे बोलना। हाँ, और कौन करने वाला है हमारे यहाँ पे? वोटिंग को भी आएंगे तो कोई वोटिंग नहीं डालने वाले हम। ये आने वाले कि तो मेन लाइन करके दो और सड़क का बना के देंगे तो जब भी तो करेंगे हम। हाँ, सब ये चीज का करने वाले है, बाकी कोई चीज का नहीं है यहाँ पे। तो काय के वास्ते में हम वोट डालेंगे यहाँ पे? हम लाइट का भी मेन लाइट का करो, ये खंबे के लाइट का बिल्कुल वायरा भी नीचे गिर जा रहे। आके देखो यहाँ पे कैसे वायरा पड़े वाले है, सुबह से वैसे बैठे वाले हम। पानी नहीं है हमारे का, कुछ नहीं है, क्या करना हमने? ये पानी के रास्ते में भी कोई ना हमारे का टैंकर भेजे क्या आज सुबह से? लाइट की परेशानी, हर चीज की तो परेशानी लाइट कब से गई भी? अभी फजर से गई है। फजर से गई है, अभी तक लाइट नहीं आई। हाँ, लाइट आई, अब तो रात के 11-12 बजे। तो अभी आपने किसी फोन करे थे? फोन करे तो उठाते नहीं हो, क्या बोलते हो? हाँ आते, क्या आते हो? नहीं आते जल्दी। ये रोज का मसला है? रोज का है, रोज डेली, एक बार का नहीं, रोज है ये, डेली। हो सकता है जुम्मे का दिन जो है तो मेंटेनेंस नहीं, जुम्मे का दिन नहीं, रोज की डेली वायरा टूट जाते हैं। वायरा बोले वायरा नहीं है हमारे पास। हाँ, ये रोज का ही रोज का रोना है। तो फिर आज जुम्मा था, फिर आज जुम्मे की वजह से नमाज की जुम्मा रहती, नहाना है, धोना है, तो फिर अब करते ना कैसा भी, हम घर में चूल्हा सिलगाते, लकड़ा को रखते, क्या करेंगे अब? तो आपने किसी को कांटेक्ट नहीं करे, कोई समाज सेवक को? समाज सेवा सबको करके देखे, सब देखते, फोन करे तो फोन भी नहीं उठाते। समाज सेवक अभी इलेक्शन से वोट के वास्ते आने वाले तो पहले हमारी समस्या दूर करो, फिर वोट देंगे हम। क्योंकि वो अभी इलेक्शन है तो आप पानी नहीं, पानी का ये हमारी परेशानी पहले दूर करो ना। ये रोड है, नल है, मोहल्ले को कुछ देखेंगे नहीं, मोहल्ले को कुछ देखेंगे नहीं कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, इनको कुछ तकलीफ है कि क्या है करके। फिर वोट डालने के टाइम में सब खड़े हो जाएंगे, वोट डालो करके। हाँ, वोट के वास्ते तो पहले आते, वोट डालो हमको, हम तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। कई समस्या दूर करते साल हो जा रहे फिर आके जो नारेगांव के इच्छुक जो उम्मीदवार है, जो आने वाले हम दावा करते हुए बोलते यहाँ से टिकट लेके खड़े रहे काम करेंगे। पिछले के नगर सेवक ने काम करे? क्या करे? कुछ भी नहीं करे। अभी नगर सेवक ही नहीं बोलते, इधर के नगर सेवक जो नवे जो टिकट पे लड़ने वाले तो वो भी आते, हम करेंगे काय का आते और कुछ नहीं करते, आते ही नहीं हो जल्दी। जब वोटिंग का टाइम है ना, जब आएंगे, और बाद में कोई नहीं आता, आते ही नहीं हो। सपाता का टेंशन नगर का अक्सर करके ये हमेशा का ही मसला है, एक बार का नहीं, हर दिन लाइट जाती और बार बार लाइट जाती। कोई भी टाइम पे देखेंगे तो वायर टूट के नीचे गिर जाएगा। एमसीबी वाले को फ़ोन मारे तो फ़ोन उठाते नहीं, उठाए भी तो बस आ रहे, हाँ आएंगे, हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे। जो सुबह 6 बजे से लाइट जाती तो रात में 11-12 बजे तक के लाइट का काम करते हो लोग। जबकि मीटर का बिल काटने का रहे ना तो 1 घंटा भी अगर आगे पीछे नहीं करते हो, पूरी टोली के साथ आते हो, तुरंत किसका भी अगर 1000 रुपये बाकी रहे तो बकाया मीटर का बिल मीटर काट लेते हो। और ऐसी जब समस्या रही, मसले जब रहे ना, तो आने को यहाँ पे तैयार नहीं रहते हो लोग। यहाँ पे बार बार ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई बच्चे के आंख पे से वायर टूट के नीचे गिरे, कोई आदमी के आंख पे वायर गिरे। ऐसा भी हुआ कि गाड़ी के ऊपर जो यहाँ से ये रनिंग रोड और सबसे बड़ा रोड यही है, बम्बा रोड जो है ना, ये रोड सबसे बड़ा महल्ले का, यहाँ से अक्सर करके गाड़ी जाती 4 व्हीलर। बहुत बार ऐसा हुआ कि गाड़ी के ऊपर वायर गिरे, लेकिन ये जो एमसीबी वाले इसको कोई सीरियस लेते ही नहीं। जब तक ये कोई बड़ा हादसा होगा नहीं, जब तक ये जिम्मेदार आप किससे मानेंगे? इसका जिम्मेदार एमसीबी वाले रहेंगे और प्रशासन रहेगा इसका जिम्मेदार, जो भी रहेगा। तो क्योंकि ये बार बार इनको कितने भी अगर इनको 1000 ही फ़ोन मारे तो ये उसका आप देखते ही नहीं, ये रिप्लाई देते नहीं। हाँ बस आ रहे, हाँ हो जाएगा। और आने का भी टाइम उनका ऐसा है, सुबह लाइट गई तो यही शाम में 9-10 बजे, कभी 11 बजे ऐसा आते। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वायर का ही मसला है, यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं। यहाँ रोड जैसे कि रोड नहीं है, यहाँ पे डेनिस लेन नहीं है, कोई
बीमार यहाँ पे कोई लेडीज़ बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो उसको बाहर ले आया था, कम से कम आधा घंटा लगता बारिश के टाइम पे, आधा पौन घंटा तो यहाँ से रोड के बाहर ले आने को लगता। ना यहाँ पे कोई रोड की सुविधा है, ना यहाँ पे टैक्स तो सब भरते हैं, लाइट बिल सब टोटल टैक्स, घरों को टैक्स बहुत से 80-85% घरों को टैक्स लगे हुआ है, और कुछ 10 या 15% या 25% कुछ बाकी रहेगा। बाकी जो टैक्स भरने वाले वो भी वही गिनती में आ रहे हैं, और जो नहीं भरने वाले वो भी वही गिनती में आ रहे हैं। हमको सुविधा तो कोई चीज़ की मिल ही नहीं, ना रोड बने हुआ है, ना डेनिस लाइन है, ना यहाँ लाइट का है। लाइट का तो एक एकदम जो नहीं ख़त्म होने वाला मसला ही है। जंगल में कितने भी अगर अपन कितने भी प्रेशर डाले, कितने भी अपन 20 आदमी जाओ, 25 आदमी जाओ, 50 आदमी जाओ, वो MCB वाले उसको सीरियस लेते ही नहीं। हाँ बस हो जाएंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ हो जाएंगे, हाँ। नारेगांव पटेल नगर का जो मेन रोड है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये अभी से नहीं है, जब से नारेगांव, जब से ये पटेल नगर बना है, जब से ये रोड ऐसी है। डेनिस लाइन यहाँ प्राइवेट है, कोई सरकारी लाइन नहीं, सरकारी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जो भी है सब अपने पर्सनल खर्चे पे है, और इसका हमको सरकार का ना कोई बेनिफिट है ना कुछ है। जितने भी नगर सेवक यहाँ पे, एक मलके बोल के नगर सेवक है, उनके पास तो जाने का नाम ही नहीं है। गए भी तो वो बोलते कि हमारा इलाका है नहीं, हमारा वार्ड वो साइड का है, तुम्हारे मसला है बोलते हो। मेरा नाम आमिर शाह यूसुफ शाह है, नारेगांव पटेल नगर का रहने वाला हूँ। और हमको जो भी जितने भी यहाँ के वोटर, जितने भी यहाँ के रहने वाले, जितने भी अब यहाँ पे जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो भी यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट और उनसे विनती यही है कि हमारा पहले काम करो, उसके बाद आप जो भी आपको बनना है, नगर सेवक बनना है, यहाँ पे जो भी आपको जिस टिकट से भी आपको लड़ना है, MP MLA जो भी लड़ना है, लेकिन पहले हमारा मसला हल करो, उसके बाद तुम्हारा। यानी आप उनको एक इशारा दे रहे हैं? इशारा ही दे रहे, क्योंकि हमारी थोड़ी बहुत बनने वाले आप। हाँ, हमारी थोड़ी बहुत आबादी नहीं है यहाँ पे, तकरीबन 20-25 हज़ार घर है यहाँ पे। ये छोटा मोटी आबादी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है, और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आप वोट मांगने को आएंगे तो पहले हमारा काम करो, हमारा MCB का, डेनिस लाइन का, रोड का मसला हल करो, उसके बाद हमारे पास तुम आओ वोट मांगने के लिए। लाइट की तकलीफ है, ये देखो ये पड़े हुए हैं, और हर रोज़ टूटते हैं केबल, और अगर कुछ कल को कम ज़्यादा अगर होगा तो इसके जिम्मेदार MAC बोर्ड रहेंगी। यानी हर रोज़ है, और हम बिल बरोबर, किसी का बिल कोई रुके हुआ नहीं है, बिल बरोबर भरते, जिसका भी बिल रुक जाता है ये आकर लाइन कट कर देते हैं। और सवेरे भी समझ लो मरते मरते बचे, जब देखो जब गिरता, रोज़ आना की तकलीफ है, ये रोज़ आना की तकलीफ है। दिन से दिन भर लाइट वाले आते ही नहीं, वही शाम में आते जोड़ने का। अगर सवेरे से भी गिर के पड़े रहे तो शाम में आते। कितने भी फ़ोन करो MAC बोर्ड को, बस आ रहे करते कर। अगर इससे मरता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार MAC बोर्ड रहेगी। कैसा क्या? कई बार उनको बोले जा के अर्ज दिए, सब करे हम लोगों ने। तो मूलभूत जो आपकी सेवा है उसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहिए? तो जो हमारी जो खास समस्या है तो वो है, उसका हल नहीं हो रहा। बाकी जो रिकामे काम है, कलर है, ये नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है। दिन भर लाइट नहीं रहती, रात में भी अगर कट गए तो रात भर 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं आती, आते ही नहीं। MAC बोर्ड वालों को फ़ोन करे तो बोलते कि बस आ रहे। ये लाइट से ये हमें से कम साल भर से यही है, और इसके काफ़ी भी जो है हमने जगदले साहब को दे हुए है, इसके ये सबके सिग्नेचर लेके अर्ज दे हुए जगदले साहब को, पूरों को। तो आपके निवेदन पे कोई एक्शन? नहीं, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ आते जो कोई ऑफिसर आते ही नहीं। हमने पता नहीं, कई बार बोले भैया केबल बदलो, यहाँ से वहाँ से पूरे केबल सब टूटे हुए हैं। यानी रोज आना था, केबल टूटते, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि टूटता नहीं। यहाँ के नारेगांव के जो समाज सेवक जो कहते अपने आप को, नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बस वो इलेक्शन के टाइम में आते रहते, बस इलेक्शन के टाइम में भी आते कि भाई हमारे को वोटिंग करो करके। आपने समाज सेवक से कांटेक्ट करे? कई बार करे, सब बताए इनको, कोई नहीं आता। बस वो वोटिंग के टाइम में आते, जब वोटिंग का टाइम आता ना तो उसी वक्त आते, बाकी कोई नहीं आता। ये अपना शहर जो तो औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी, तो वो तो स्मार्ट सिटी है, बस वो बोलने को है स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट में कुछ भी नहीं है ना, दिन भर कोई नहीं है, रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, डेनिस लाइन नहीं है, कुछ नहीं इधर। और सब बरोबर, बिल किसी का नहीं चुकता, बिल बरोबर मैंने, और बिल जो आ रहा बरोबर आ रहा। अगर लाइन 2-2, 4-4 दिन भी नहीं रह रही तो बिल वही आता। खासदार से आप कुछ अपील करना चाहिए? हम उनसे अपील करना चाहते हैं खासदार साहब से कि भाई एक बार आकर देखिए यहाँ के हाल क्या हालत है नारेगांव के, इस बस्ती के पटेल नगरी के। जब हर पोल के ऊपर एक जगह सब टूटे हुए तारा जोड़े हुए, और कोई नहीं आता। बस उनके आते लोग तो बस यही कि भाई जब इलेक्शन का टाइम आता तो बस जब भी आते क्या ये 50,000 घर है तो उसके 50,000 घर के अंदर कम से कम ऐसे 2 DP, सिर्फ 50,000 घरों के अंदर सिर्फ 2 DP चालू है।
बाकी के ऐसे डिपोज हो जाते हैं, यानी डुप्पल जो रहती है ये एकदम डुप्पल वायर डाले हुए। मतलब साहब जो मुद्दा है, आज सुबह को 7 बजे से लाइन जो गई हुई है, जुम्मा मुबारक है, नहाना धोना है, खाना पीना है, बच्चों का स्कूलों को जाना है, वो तैयार है, सब टूट गई। बल्कि हमें विकास अच्छा होना चाहिए, बल्कि ये वायर कदम कदम पे ऐसे टूटते हैं। 1 घंटे को लाइन जाती है, 2 घंटे को लाइन जाती है। साहब क्या करेंगे? घरों में पानी का नहीं है, मस्जिदों में वजू में पानी के लिए बोर को पानी नहीं है। साहब क्या बोलना अब इसके हालात कौन बोलेगा? ये नारेगांव का फिर बोलते हुए नारेगांव अच्छा कैसा नारेगांव है साहब? बताइए आप बताइए कैसा नारेगांव हमारा? नारेगांव में सिर्फ हमारे अच्छे जो आते खातर आते हैं, नगर सेवक आते, सिर्फ रोड के हद तक जाते हैं। आपको सिर्फ रोड ही नज़र आता है। बड़ा बड़ा जो रोड है ये सीमेंट का रोड है, सिर्फ वहाँ तक ही जाते। अरे आप गली में भी घुस सकते हैं साहब, आप गली में भी आइए, गली में भी चौकन ना करें कि कहाँ पानी है, कहाँ वायरा का प्रॉब्लम है, कहाँ खंभे टूट रहे। अरे बारिशों के अंदर साहब ऐसे ऐसे हालात हो जाते हैं कि पूछो मत। क्या अपनी गली के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साहब कि बूढ़ी जो माँ होती है, ये खंभों को जो देखने के लिए है ना, तो छिटकने को डर लगता कि अंदर इसके अंदर पानी उतर जाता है। तो पानी भी जब आता है तो साहब ये खंभों के अंदर एकदम कम से कम 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट नहीं आता, बल्कि 5 फीट 4 फीट पानी आता है साहब। और वो खुदा ना खास्ता अगर हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर वायर टूट गया तो क्या मसला नहीं होगा? पानी के अंदर तो पूरा करंट ही करंट उतर जाएंगे ना। हाँ, अभी 4-5 महीने पहले वो वहाँ पे करंट पे चिंगारे चालू थे, वहाँ कुत्ता सोया हुआ था। वो कुत्ता तो मर गया ना कुत्ता साहब। वो क्यों? वायर टूट रहे थे। एमएससी वालों को बार बार फ़ोन हमारे साहब हमारे नारेगांव के अंदर भैया पटेल नगर के अंदर आइए, आप देखिए। हाँ आ रहे बोलते, कोई विकास ही नहीं, कोई आता ही नहीं साहब। अब क्या बोलना, बोलने वालों को बोलता क्या भाई? डीपी जरूरी है, डीपी होना जरूरी। 5,000 ये 500 10,000 ये अपनी आबादी है यहाँ पे, देखने वाला होना ना। और जो वायरों का भी जो सब वायरा जो है, अगर आप देखा जाएंगे तो अपनों को शहर औरंगाबाद के अंदर N6 में भी अगर जाके देखें, वहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वायरा अच्छे डाले हुए। अगर हड़को कॉर्नर पे भी अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे भी हड़को कॉर्नर के अंदर हो सकता है वो कहते होंगे म्यूनसिपल अफसरान के आपके टैक्स नहीं भरते होंगे, बिल नहीं भरते होंगे, ये वजह से आती नहीं हो सकता है। नहीं साहब, ऐसी कोई मसला नहीं है, हर कोई बिल भर रहा है। यहाँ पे ऐसे कोई गरीब ही नहीं है, सब अच्छे खासे पैसे वाले, सब गोडाउन वाले, भंगार वाले सब है साहब, कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला यही चाहता है साहब कि बलकर शहर औरंगाबाद के अंदर बस हमारा नारेगांव ऐसी है कि भाई यहाँ पे डुप्पल वायर डाले हुए, डुप्लीकेट, ओरिजिनल वायरा डाले हुए नहीं साहब। वायरा आप अगर गवर्नमेंट में अगर आप चेक करना चाहते हैं, यानी सबसे बड़ी मुद्दा ये होता है साहब कि अगर ये वायर को अगर लेबोरेटरी में अगर लेकर जाएंगे तो अगर वहाँ चेक कराएंगे ना तो उनको जूतियाँ पड़ेंगे कि ये शहर औरंगाबाद के अंदर ऐसा वायरा क्यों डाला गया। आपका आरोप है कि बोगस काम करा हुआ है? जी ये पूरा 100% बोगस है। रोज आना टूटते, अगर नहीं तो बोलना ये आके एक दिन अगर बोलना एक दिन यहाँ पे रुक के देखो, 24 घंटे के अंदर तुमको लाइन जाती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे नारेगांव में तो एक बड़े बड़े समाज सेवक धारीकर खड़े हुए। जी कोई नहीं 24 घंटे खड़े हुए समाज सेवक के लिए, कोई नहीं। अच्छा चलो साहब, ये आप तुम बता रहे कि भाई ये खड़े हुए आते हैं। अगर ये यहाँ पे पानी का बम्बा था साहब, तो जब कहाँ गए वो कॉर्पोरेटर लोग, जब कोई नगर सेवक कहाँ गए? इतना बड़ा पानी का बम्बा यहाँ पे था पानी का, जब कहाँ गए साहब? क्या हुआ? पानी मुंबई बंद करा गया ना साहब। वो सामने वाला था मेरे गोडाउन में पानी घुस रहा, वो प्लाटिंग वाला बोलता मेरे आंगन में पानी घुस रहा, यानी फिर ये रोड पे तमाशा यानी लंबा हाथ तक जारी। ये मसला कौन हल करेंगे साहब? प्रॉपर काम नहीं किया गया था। नहीं, अब ये देखो, अब ये 5 साल हो गए, अब कम से कम 3 साल लगेंगे साहब। ये अपने शहर औरंगाबाद नारेगांव के अंदर महानगर पालिका के अंदर ये पानी के टाँकी का काम चालू हो रहा। वो इम्तियाज़ जलील साहब ने तो पूरा विकास करके गए और चेक करके भी गए। कौसर पार्क में देखे, नारेगांव में देखे, पटेल नगर के अंदर देखे, अजीज कॉलोनी के अंदर देखे, सब तरफ तो पहुंच गया साहब। सिर्फ ये हमारी विकास ये है कि साहब आप एक बार शहर औरंगाबाद के अंदर नारेगांव के अंदर आके आप चेक कर सकते हैं कि नारेगांव के अंदर ये लाइन बिजली का मसला क्या है। थोड़ा हमको तो वायर बताओ कैसे जी, गिरे वाला है। वायर तो बताएंगे हम आपको। सबसे पहले ये देखो, ये वायरा ऊपर नजर मारो आप, ये वायरों देखो, ये वायरों पे वायरा कितने कम से कम है 30 फीट 20-40 फीट के ऊपर खंबे का मसला दूर दूर रखा गया। और कम से कम बच्चे आते हैं, ये रोड का मसला कम से कम है साहब 15 फीट की गली है, सामने इधर मस्जिद है। आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम शेख मुख्तार है। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे फिरते हैं,
अभी ऐसे लाइट के वायरा गिर जाते हैं। मैं कुछ सुबह यहाँ से जाते वक्त मेरे सामने अंगार गिरी थी, ये केबल लटक गया था पूरा। हाँ, अंगार गिरी थी। इसकी फोटो निकाले हुए लोगों ने, इस पार होता पूरा चिंगारे बच्चे जाते आते यहाँ से। अब बच्चे थोड़े देखते रहते ऊपर से क्या गिर रहा है करके, बच्चे तो खेलने के नाद में रहते हैं। हाँ, और ये वायर देखो आप, तुम ये वायर का क्या हाल है, ये वायर का हाल क्या है देखो, ये देखो ये वायर, ये डुप्लीकेट वायर है पूरा। देखो जब भी टूट जाता है वायर, ये नरम हो रही है। ये कौन तो ये ओरिजिनल ये क्या लाइट बिल हमारे रास्ते रोकते ही क्या? हमको लाइट बिल तो बराबर देते हैं, बंद भी रहे तो लाइट बिल मिलता है। चलते साहब, अगर आपका मानना है कि ये सब डुप्लीकेट काम हुआ है। ये खासदार साहब का काम है यहाँ आके एक बार राउंड मार के आना। यहाँ पटेल नगर गरीब बस्ती है ये पूरी, तो वोट के पूरे गरीब लीजिए ना साहब। ऐसा क्यों डुप्पल काम कर रहे हैं आप? ये ऐसा डुप्पल काम क्यों कर रहे हैं? शेख नजीर, शेख बशीर वालों का काम है ना सब बोलने का। आप काम करो, पूरे वायर चेक कर लो, ये कितने वायर लटक रहे हैं नीचे, ये पूरे केबल वायर लटक रहे नीचे। एक बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ से, एक गाड़ी नहीं आ सकती। आप आके चलो आगे आगे, वो देख लो वायरा कितने लटक रहे। लाइट का काम नहीं हो रहा, वायरा कम जाता है। ये बच्चे जाम पे वायर गिरा, फातिमा गुजार दो तरफ काम हो रहा है, और ये इधर बोले तो पूरा वायरा गिर जा रहे, वो गिर जा रहे। भाई कब तक किसका जा के बोलना हमने? रोज की प्रॉब्लम ये छोरी, थोड़ी गाड़ी गई क्या पहले उस दिन वहाँ लग गई थी, आज फिर कहाँ तक का साइन करना हमने? इधर भी आके देखो बोलना पूरा वायरा गिर रहे बच्चे, या एक एक वायर पे 10-10 झंडा कर करके कर रहे वहाँ। हर जगह यूँ डाल के जा रहे हैं, यूँ वायर टूट रहा है, यूँ डाल के जा रहे हैं, यूँ वायर चढ़ रहे हो। MSCB में आपने लिखित में दिए ना, बोले ना रोज फोना मारते ना वहाँ, फिर फोन क्यों उठाते हमारे वायर चढ़ेंगे तो। रात को 12-1 बजे जाना पड़ता है MSCB ऑफिस पे, नहीं आते, फिर भी नहीं आते। ये रोड का भी काम होते होते रुक गया। आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? वो बहाने बता दे, ड्यूटी उसकी है, उसकी बहाने बता दे। इन्नीस तो फुकट के पैसे लेते, बिल आता हुआ आता, बिल सब भर लेते, बिल को बराबर करते। 100 रुपये का 50 रुपये का बिल आ रहा तो कट कर दे रहे, चल जा रहे। अब ये रोड का काम रुक गया। अगर बारिश में चिकड़ी तो ज्यादा, कोई लेडीज गिर गई, कोई पेशेंट रहा, किसकी मौत होगी तो कैसे ये करेंगे बताओ? बोला मार के बाहर झंडा देखो कितने, कैसे लेके जाएंगे? मौत हुई किसकी तो कैसे लेके जाएंगे? मौत नहीं हुआ, दूसरे सब गलियों को ये गली काम रहा हुआ है, बस सिर्फ ये गली काम रहा हुआ है, बाकी सब गली काम हो गया। आपका नाम? शेख सद्दाम। नाम शेख शफीक। शेख शफीक है। हाँ, क्या कहेंगे? ये कहना है मेरा, ये नेताओं से, जो भी नेता है यहाँ के नारेगांव की जो भी समस्या दूर करेंगे, वो नेता को जो हम वोट देंगे, इसके आगे वोट नहीं देंगे लोगों को। अगर आपके बुनियादी काम अगर सॉल्व होते हैं तो आप उन्हीं को वोट देंगे? वोट ही देंगे, चाहे कोई भी रहो, कोई भी रहो, फिर हो चाहे नगर सेवक रहो या आमदार रहो या खासदार रहो, कोई भी रहो। इतनी विनती है कि नारेगांव की लाइट की समस्या निकाल के देना। इन्होंने आज सवेरे 6 बजे से लाइट गई हुई है, घर में ना पानी है ना कुछ है, यहाँ पे इतनी तकलीफ है। सवेरे तो फ़ोन मार रहे MSCB वाले, एक भी फ़ोन उठाता नहीं, कभी उठाए तो अभी हमारे लोग इधर गए हुए उधर गए हुए बोलते। अभी तुम आज चल के देखो MSCB में सब बैठे हुए होंगे निगाह में, लेकिन यहाँ काम करने कोई नहीं आता नारेगांव में। यहाँ इंसान रहते हैं, कुछ जानवर लोग रहते नहीं, पूरा इंसान ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ, हमारा अगर ये मसला का सॉल्व नहीं होता तो आप क्या करेंगे? हमारा ये मसला सॉल्व नहीं होता तो हम पोजीशन पे बैठेंगे। किसके खिलाफ? कॉर्पोरेशन के खिलाफ और MSCB के खिलाफ। अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप कॉर्पोरेशन और अफसरान के खिलाफ ओपोजिशन पे बैठेंगे? ओपोजिशन पे बैठ जाएंगे। चलिए, पूरे बस्ती वाले बैठ जाएंगे जाके ओपोजिशन के। दुकान के पास लगा उसको अभी ये वायर देखो आप, किराना दुकान इतनी बड़ी, यहाँ बच्चे आते जाते, वो बिल्डिंग तक देखो। हमारे चलो बात करो। ये आप बोलो, ये देखो बोलना वायर कोई है क्या? लेडीज बोलने वाली
गाँव है, ले लेते उसके साथ है ना, ये भी ले लेते।